अगर मैं कहूँ कि अमेरिका कभी दुनिया का 66% गोल्ड ओन करता था और एक फैसले ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का गेम ही बदल दिया। आज जो गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं उसका कारण सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि पावर और ट्रस्ट के बीच का कोलैप्स है। चलिए समझते हैं कैसे अमेरिका का एक डिसीजन ने इंडिया, चाइना, रशिया को डॉलर से दूर और गोल्ड के करीब ला दिया है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब साल 1950 में अमेरिका पूरी दुनिया का 66% गोल्ड ओन करता था, तो इससे पहले तो सारे ट्रेड देशों के बीच गोल्ड से होते थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम एक करेंसी लॉन्च करते हैं, यूएस डॉलर, विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। यानी कि मैं अमेरिका ये वादा करता हूँ कि अगर कोई देश मुझे $35 देगा तो मैं उसे 1 आउंस सोना दूंगा। या दूसरे शब्दों में, हमारे पास जितना सोना होगा हम उसी की वैल्यू के हिसाब से नोट प्रिंट करेंगे, और जब हमारे पास गोल्ड बढ़ेगा सिर्फ तभी हम और नोट प्रिंट करेंगे। तो कुछ देशों ने कहा कि क्या हम पाकिस्तानी रुपये और कनेडियन डॉलर के बीच में ट्रेड नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि कनाडा अपनी करेंसी की वैल्यू मेंटेन करेगा और आपकी ट्रेड की वैल्यू बनी रहेगी। आखिर उनके पास हमारे जितना सोना थोड़ा ही है। तो सारे देश मान गए और तब ईयर 1944 में सारे देशों ने एक ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट पर साइन किया। लेकिन तब अमेरिका के मन में चागा लाग और सन 1971 में रिचर्ड बिंगसन ने कहा कि अब जो डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड था वो इस पॉलिसी को ख़त्म कर रहे हैं। We must protect the position of the American dollar as a pillar in the gold or other reserve asset in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. और अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से नोट छापेंगे। तो सब ने कहा कि अमेरिका तो पागल हो गया है। यही वो टाइम था जब इंडिया, रशिया एंड चाइना का डॉलर से विश्वास उठ गया और सब ने कहा चलो सब लोग गोल्ड खरीदें। तब गोल्ड के प्राइस में 1971 से लेकर 1980 के बीच में एक सडन राइज देखने को मिला और गोल्ड का प्राइस $167 पर आउंस से $932 पर आउंस पहुंच गया। लेकिन अभी इसे किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया था। पर अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब अमेरिका ने रशिया के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया। तब सब लोगों को लगा इस तरह तो ये हमारे एसेट्स भी फ्रीज कर देगा जब चाहे तब। इसलिए इंडिया, रशिया एंड चाइना तीनों अपने गोल्ड रिजर्व्स को मैसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इस चार्ट में आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स 357 टन से 871 टन और चाइना ने अपने रिजर्व को 395 टन से 2279 टन और रशिया ने अपने रिजर्व्स को 384 टन से 2332 टन तक कर दिया है। इसलिए गोल्ड का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक रीज़न और भी है और वो है चाइना। चाइना ने अभी 7 महीने में ही अपने गोल्ड रिजर्व्स में 2500 टन सोना ऐड किया है और वो इस नंबर को 5000 टन तक पहुंचाना चाहता है और बनना चाहता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर। लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ दिन से गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो इसका कारण है यूएस चाइना ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की वजह से सारे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसा गोल्ड से निकाल कर अभी से ही स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे, और अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तो गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। खैर, अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस एग्रीमेंट के ऊपर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। अगर वो डिसीजन वीडियो आने से पहले आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी इस वीडियो में ऐड कर सकूँ। लेकिन इस सबसे हट के देखो तो लोगों का इंटरेस्ट भी अब गोल्ड में ख़त्म हो रहा है। जो लोग अब गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं उनका फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, और वो डिजिटल गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन चाइना में फिजिकल गोल्ड की मार्केट 20% से कम हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊं और कवर करूं कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड क्यों कम हो रही है और फ्यूचर में क्या फिजिकल गोल्ड की डिमांड होगी कि नहीं, नीचे कमेंट करो और मैं इस पर एक सेपरेट से अलग एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।